हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले दो शब्द मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि जिस चीज़ को देख के सपना इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, यानी कि कुछ चुनिंदा नेगेटिव कमेंट्स, आई एम श्योर कि कल के 9 से 10,000 कमेंट्स देख के सपना को मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। और यहाँ से सपना को इस बात का प्रूफ मिल गया होगा कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा अभी नहीं हुई है कि वो पॉजिटिविटी को हरा पाए, और इसका साक्षात नमूना है आप सब लोगों के 10,000 कमेंट्स, ऑलमोस्ट 10,000 कमेंट्स सपना के कल के व्लॉग के ऊपर। सो आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच कि आप जैसी ही ऑडियंस होती है जो किसी के चेहरे पे मुस्कान का कारण बन जाती है। दिल को बहुत सुकून मिला और बहुत खुशी हुई। एंड आई थिंक अब एक्चुअल में सपना को रियलिटी चेक मिल गया होगा कि कितना ज़्यादा प्यार मोहब्बत यहाँ पे ऑडियंस सपना से करती है, और सपना के कल के डिसीज़न के बाद किस तरीके से पब्लिक ने सपना को सपोर्ट किया। अब सपना ने तो अपना डिसीज़न कल सुना दिया था, और मैंने ये बात अपनी कल की वीडियो में आप लोगों को बोली भी थी कि रुको ज़रा, सब्र करो। सपना ने तो इमोशंस में बहुत ऐसे फैसले ले लिए, लेकिन हर फैसला सपना का नहीं चलेगा, हर फैसला सपना का नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस बार सपना अपना फैसला जिस पे थोप रही थी ना, वो अंशु थी। और अंशु सपना का कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। सपना का कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ वो लेना नहीं चाहेगी जिस पे सिर्फ और सिर्फ सपना का हक बनता है। इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा रुक जाओ, अभी अंशु का स्टेटमेंट आने दो, अंशु की साइड की बात आने दो। और जिस चीज़ की मुझे 101% उम्मीद थी वही हुआ। जब अंशु ने अपना वीडियो डाला तो अंशु ने सबके दिल की वही बात कह दी जो कमेंट्स में 9 से 10,000 लोग कर रहे थे। अंशु ने वो चैनल एक्सेप्ट नहीं किया। सपना ने बीते दिनों बहुत कुछ दिया और लेने वालों ने वो एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे जब सामने अंशु खड़ी थी तो अंशु ने वो चैनल एक्सेप्ट ना करके अगेन बड़प्पन दिखाया है, और साथ ही साथ अपनी समझदारी प्रूव कर दी है। समझदारी प्रूव कर दी है यहाँ पे उसने कि किसी का भी हक का, किसी की भी मेहनत वो लड़की कभी भी नहीं लेगी। आज की दुनिया में जहाँ पे लोग इतने लालची हो गए हैं, और लालच की क्या क्या लिमिट है ये हम सब ने बीते दिनों देखी भी। उसके बाद भी उसी परिवार का एक बच्चा, मात्र 14-15 साल की एक लड़की इतनी मैच्योरिटी के साथ चीज़ें कर सकती है, तो इसमें अंशु की तारीफ़ तो करनी बनती है। और मैं देख भी रही हूँ कि कमेंट्स में सब लोग अंशु की समझदारी के लिए अंशु को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अंशु ने साफ साफ खुले शब्दों में ये बात बोली है कि उस चैनल पे तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, वो चैनल तो मैंने हैंडल भी नहीं किया, वो चैनल पहले भैया लोग हैंडल करते थे, और भैया के जाने के बाद जाहिर सी बात है उस चैनल पे उनकी बीवी और उनके बच्चों का ही हक बनता है। उसने भी वो चीज़ लेने से मना कर दिया। अब कितना मुंह रह गया उन चुनिंदा नेगेटिव कमेंट्स करने वालों का जो पिछले एक हफ्ते से सिर्फ यही गाना गा रहे हैं, वो चैनल अंशु को दे दो, वो चैनल उनको मिलना चाहिए, वो चैनल उनको मिलना चाहिए। क्या मुंह रह गया आप लोगों का? कुछ मुंह रह गया? सामने वाले ने दे भी दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। अंशु ने यहाँ पे हेयर कट भी कराया है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मुझे समझ में नहीं आया कि अंशु ने हेयर कट क्यों कराया, क्योंकि अंशु के बाल मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे, अंशु के, सपना के, इनफैक्ट शिवी के भी, तीनों के बाल इतने अच्छे हैं, इतने लॉन्ग हेयर हैं। पता नहीं, मैंने अभी जस्ट वीडियो में देखा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा तो ज़रूर बताना। उसके हेयर मुझे कट लग रहे हैं कि हेयर ही उसने अपने रफ़ा दफ़ा करा दी, क्योंकि वो अपने बालों की उस तरीके से केयर भी नहीं कर पा रही थी। जो लास्ट वीडियो में वो सपना के साथ मिलने आई थी ना, उस लास्ट वीडियो में मैं उसके बाल ही देख के बड़ी ताजुब में थी कि कहाँ इस लड़की के इतने सुंदर, इतने सिल्की, इतने स्ट्रेट हेयर हुआ करते थे, और अभी जब उसने पोनी बांधी हुई थी तो पूरे बालों की बैंड बजी हुई थी। देखिए, जब पानी भी चेंज होता है ना, गांव और शहर में बहुत फ़र्क होता है, पानी भी बदलता है, तो हमारे जो बॉडी होती है, हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो हेयर होते हैं, वो आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी हम अपनी जगह चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो असर पड़ता है वो हमारे या तो स्टमक पे पड़ता है, डाइजेशन में, या फिर हमारे हेयर में। तो उसने अपने बाल कटवा दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, और मैं वो इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ उन्हीं तमाम ऑडियंस से करूँगी जो पॉजिटिव ऑडियंस है, कि
मेरे पास भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए जहाँ पे इस चीज़ को लेके अब टोंट मारना शुरू कर दिया है कि देखो अब तो अंशु ने भी सपना के लिए आए हुए नेगेटिव कमेंट्स को लाइक करना शुरू कर दिया। अब वो भी समझ गई है कि सपना उसका किस तरीके से यूज़ कर रही है। शायद हो सकता है कि आप में से भी बहुत लोगों ने वो कमेंट्स पढ़े हों, पढ़ने के बाद आप लोगों को बुरा लगा हो, लाइक करता हुआ देख के आप लोगों को भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने देखा कि जो जो कमेंट अंशु ने लाइक किए हैं उस कमेंट के नीचे सब लोग अंशु से लड़ रहे हैं कि तुम ये कौन सा कमेंट लाइक कर रही हो, इसका मतलब तुम इस कमेंट से अग्री करती हो। ऐसे मात्र 3 से 4 कमेंट हैं, वो कमेंट भी आप लोगों के सामने मैं पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, हज़ारों की तादाद में कमेंट्स आते हैं, हज़ारों की तादाद में। कभी कभी बाय मिस्टेक भी हमसे कुछ कुछ चीज़ें लाइक हो जाती हैं। समटाइम्स मुझसे भी ऐसा होता है कि पूरा मैं पढ़ नहीं पाती, कोई थोड़े से बड़े होते हैं और फ्लो में लाइक बटन प्रेस हो जाता है, लेकिन इंटेंशंस वो नहीं होती। तो यहाँ पे साफ तौर पे अंशु ने ये बात बोली भी है कि मैं वीडियो डालने के बाद देखती भी नहीं हूँ, मैं वीडियो डालने के बाद कमेंट्स भी नहीं पढ़ने आती, मैं बस वीडियो डाल के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मेरी स्टडी का भी बर्डन है, मेरे एग्ज़ाम्स भी सर पे हैं, मेरा फोकस उन चीज़ों में भी है, तो मैं ना पढ़ती हूँ ना मैं इतना नोटिस करती हूँ। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि उसने देखा ही ना हो और जाने अनजाने में उससे वो 2-3 कमेंट्स लाइक हो गए हों। या फिर ये भी हो सकता है कि अंशु के साथ साथ अंशु के चैनल का एक्सेस किसी और के पास भी हो। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अंशु ऐसा कभी भी नहीं करेगी। मैं बार बार आप लोगों को यही बात बोल रही हूँ कि अंशु ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अंशु और सपना का कंपैरिजन आप प्लीज़ मत कीजिए। इस तरीके के कंपैरिजन से आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि जितनी समझदार ऑडियंस है वो ऐसा कभी भी नहीं करती है, लेकिन जो लोग इस मूवमेंट का इंतज़ार करते हैं ना कि सामने से कुछ थोड़ा सा हमें मिले और हम उस पर किस तरीके से नेगेटिव चीज़ों की बरसात करें, तो उन्हें वो लाइक देख के ऐसा मौका मिल गया कि वाओ, लगता है अंशु को के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो चलो यहाँ पे हम अपना काम करना शुरू करते हैं। वहाँ पे वो हेट निकालनी उन्होंने शुरू कर दी, उसके दिमाग में डालना शुरू कर दिया। लेकिन वो अंशु है, वो किसी की भी मैनिपुलेशन में नहीं आएगी। वो अंशु है, वो किसी की भी बहलाने फुसलाने में नहीं आएगी। वो लड़की बहुत मैच्योर है, उसकी उम्र पे मत जाना। जिस मैच्योरिटी से उसने नेगेटिविटी हैंडल करी है ना, जिस मैच्योरिटी से उसने इस समय पे अपने साथ साथ सपना को भी वो हैंडल कर रही है ना, वहाँ से साफ पता चलता है कि अंशु को तो इतनी जल्दी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो भी सपना के लिए। यहाँ पे अंशु को सपना के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। अंशु और सपना दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट है, दोनों की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। अंशु एक जगह से निकल के अपने ही परिवार में गई है, लेकिन सपना से उसका पूरा परिवार छिना है। अंशु की ज़िंदगी की अभी शुरुआत नहीं हुई है, बचपना चल रहा है उसका। सपना के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। सपना का ट्रॉमा एक अलग लेवल का है और अंशु का एक अलग लेवल का है। अंशु के ऊपर उसके माता पिता का साया है, पूरी जिम्मेदारी उनकी है। वो घर की जिम्मेदारी अंशु के ऊपर नहीं है, अंशु की जिम्मेदारी अंशु के माता पिता के ऊपर है। तो वो लड़की अपने परिवार की छत्र छाया में है, उसका अलग लेवल का स्ट्रेस होगा और सपना का बहुत अलग लेवल का स्ट्रेस है। इसीलिए दोनों का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आप दोनों की स्थिति को आपस में एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जो कमेंट्स बेसिकली अंशु ने लाइक करे हैं, उन कमेंट्स का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ और वो कमेंट्स मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, क्योंकि बाद में आप लोग जब सुनते हैं ना किसी और से, देखो अंशु ने ये कमेंट लाइक किया है, उसके बाद अंशु को वहाँ पे बैश आउट कर रहे हैं, तो पहले ही क्लियर कर रही हूँ, या तो अंशु से वो कमेंट जाने अनजाने में हुआ है लाइक, या फिर उसने बिना पढ़े ही कर दिया, या फिर हो सकता है कि उसका जो चैनल है उसका एक्सेस किसी और पे हो। तो पहला कमेंट ये था, सपना अंशु को भी पागल करके ही मानेगी। टाइप लगता है जब सब ठीक होने लगता है सपना का नया ड्रामा चालू हो जाता है। सच बताऊं तो अब मुझे सपना जो भी कर रही है वो ड्रामा कर रही है। वो ज़बरदस्ती ये सब करके अंशु का लाइफ ख़राब करके उसको हेट दिलवा रही है। सो बेसिकली इस एक कमेंट पे अंशु का लाइक हुआ है और 62 थम्स अप इस कमेंट पे है।
उसके बाद नीचे लोगों ने अंशु को बोलना शुरू कर दिया कि ये कमेंट कैसे लाइक कर सकती हो, इसका मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि सपना तुम्हें हेट दिलवा रही है, ये ऐसा कर रही है। तो मैंने बोला था ना, एक स्टेटमेंट और लोगों को सिर्फ चाहिए थोड़ा सा मौका कि किस तरीके से दोनों के बीच में हम जहर घोलने का काम कर दें। उसके अलावा जो दूसरा कमेंट अंशु की तरफ से लाइक हुआ है वो है, मैं सपना को अनसब्सक्राइब कर दी हूँ, अंशु उससे ज़्यादा समझदार है। गुड अंशु, तुम भी सपना से ज़्यादा मतलब मत रखो, अपना स्टडी अच्छे से करो ताकि तुम अपने पैर पर खड़ी हो, ताकि कोई तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। इस पे भी लाइक है। उसके अलावा एक और कमेंट है, उनकी नौटंकी ख़त्म नहीं हो रही है। सो बेसिकली अगर लाइक करने वाले कमेंट्स की संख्या मैं गिनूँ ना तो मुश्किल से 3 या 4 होंगे, ठीक है, जो कि अगेन मैं बोल रही हूँ कि जाने अनजाने ही हुए होंगे। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग किसी दूसरी जगह पे लिंक करके अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी मत डालना। आप लोगों ने अगर यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स को लाइक करना देखा है ना, तो एटलीस्ट मैं बोलूँगी उन 10-12 कमेंट्स को भी देखो जिस पे अंशु ने लाइक किया है, और वो कमेंट्स भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताकि कोई भी गलतफहमी यहाँ पे क्रिएट ना हो पाए अंशु और सपना के बीच में। यहाँ पे आप देखिए कि लिखा है, अंशु इतनी सी उम्र में बहुत समझदारी की बात करती है, सपना के ही संस्कार हैं, जिसको अंशु ने लाइक किया है। सपना के ही संस्कार हैं कि आज अंशु के अंदर इतना ज़्यादा ठहराव और इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी है। उसके बाद ये कमेंट भी आप देखिए, तुम एकदम सही बोला, एकदम चैनल सपना को ही पास रहने दो, लव यू। यहाँ पे भी अंशु ने इस कमेंट को लाइक किया है। सो आप लोगों को बेसिकली ये पता चल गया होगा कि कुछ लोगों सिर्फ इस ताक में है कि अब लास्ट बचता है सपना से अंशु को छीनना या अंशु से सपना को छीनना, क्योंकि बाकी हर चीज़ की एड़ी चोटी की जोर लगा दिया गया है। अब जो नज़रों में है और जो खटक रहा है वो है अंशु और सपना का रिश्ता, और अब उस रिश्ते को तोड़ने की साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि सपना को बिल्कुल अकेला करके या सपना से हर चीज़ छीन के किसको किस लेवल की खुशी नसीब होगी। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे इंटेंशन क्या है, क्या प्रूव करना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंशु का एक नेगेटिव कमेंट लाइक करना और नीचों से अंशु को सपोर्ट करना, वाओ अंशु तुमने तो बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया। देखा, अब अंशु को भी इसका सही रूप सामने आ गया। पहले भी मैंने बोला था, जिस जिस चीज़ पे हम लोग डाउट कर रहे थे वो चीज़ हुई, और आप सब विटनेस हैं क्योंकि आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही और सटीक बैठ रही है। और अब फिर से ऑडियंस ने ही ऑब्जर्वेशन करनी शुरू कर दी है कि अब नेक्स्ट है सपना और अंशु का कनेक्शन बिल्कुल कट ऑफ कर देना। सपना को ये रियलाइज़ करवाना कि तुम्हारी वजह से उस लड़की का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तुम्हारी वजह से उसको नेगेटिविटी मिल रही है, तुम्हारी वजह से उसको हेट मिल रही है, तुम्हारी वजह से वो अपने परिवार में खुश नहीं रह पा रही है। और जब इंसान को ऐसा लगता है ना कि मेरी वजह से उस इंसान के साथ गलत हो रहा है जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो वो अपने आप को स्टेप बैक कर लेता है। अगर मैं रीज़न हूँ इन चीज़ों का तो मैं अपने आप को इसकी ज़िंदगी से दूर करना ही प्रेफर करूँगी। ये होते हैं इमोशनल गेम जो इस समय पे सपना के साथ खेला जा रहा है। उसको बार बार ये चीज़ बोली जाती है, जैसे कि चैनल के लिए बोला और अब अंशु के लिए बोल रहे हैं कि एक दिन वो वीडियो बनाए और ये बोल दे कि आज के बाद मैं अंशु से कभी भी बात नहीं करूँगी। आप लोगों ने यही सोचा था ना, तो चलिए आज से मेरा और अंशु का रिश्ता भी ख़त्म होता है। अब ये प्लान चल रहा है। कमेंट सेक्शन के कमेंट्स इस बात का हमें आइडिया दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा से अच्छे और बुरे की बहुत अच्छे से पहचान करी है, सही गलत का साथ बहुत अच्छे से दिया है। मैं ये भी जानती हूँ कि सपना की वीडियो देख के आप लोग डिसअपॉइंट भी हुए हो, लेकिन आप लोगों ने उसके इमोशंस को भी समझा है, उसकी फीलिंग्स को भी समझा है, और उसी समझदारी की उम्मीद मैं आप लोगों से हमेशा करूँगी कि कभी भी घर के किसी परेशान इंसान को, कमज़ोर इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी अपनी खुद की लॉयल्टी है कि
हमें साथ नहीं छोड़ना है। वो भी इस मेंटल ट्रॉमा में है कि वो अपने लाइफ के डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पा रही है। लेकिन मैं ये भी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जो 9-10 हज़ार कमेंट्स आप लोगों ने पॉजिटिव करे हैं ना, उससे ज़रूर उसके दिमाग की कुछ खिड़कियाँ खुली होंगी और समझ में आया होगा कि ऑडियंस प्यार करने वाली ज़्यादा है और उसको उन प्यार करने वाली ऑडियंस के लिए काम करना है। आप सबके लिए काम करना है, हमारे लिए काम करना है और हंसते हुए अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे लेके आनी है। और तो दोस्तों, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और इसी चीज़ के साथ एंड करूँगी ये वीडियो। अपना का दिया हुआ चैनल अंशु ने लेने से साफ इनकार कर दिया है, तो अभी भी इंसानियत और सच्चाई की जीत होती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और जो भी प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था वो यहाँ पे फेल होता है, और अंशु ने उसको फेल कर दिया है। तो सपना के पास से रॉड चैनल कोई नहीं छीन सकता। सपना पे उसका अधिकार है और सपना उस चैनल को चलाएगी।